नमस्कार दोस्तों। पूरा देश इस समय व्यस्त है किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन में क्या चल रहा है, पूरे मीडिया का फोकस भी इसी पर लगा हुआ है। लेकिन एक खबर ऐसी है जो सबकी नज़रों से चूक रही है, बार बार चूक रही है। और उस खबर को लेकर कांग्रेस वाले भी बिल्कुल खामोश हैं। कांग्रेस वालों को इस बात की फ़िक्र तो है कि किसानों के रास्ते में कीलें बिछा दी गई हैं, उन्हें आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। तरह तरह की बातें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वीडियो शेयर कर रही हैं कि देखिए किसानों की राह में कील बिछा दी गई हैं, जबकि सब जानते हैं कि वो दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात किए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी उस चिट्ठी का जवाब नहीं दे रही हैं जो बार बार उन्हें लिख रही है गाजीपुर ज़िले की मोहम्मदाबाद सीट की बीजेपी एमएलए अलका राय। सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव हैं कांग्रेस की और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। लोग उन्हें कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की भविष्य की सीएम फेस भी हो सकती हैं कांग्रेस की। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ फोकस इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली छोटी सी घटना के लिए भी योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठाने वाली प्रियंका गांधी उस चिट्ठी का जवाब नहीं दे रही हैं जो उन्हें बार बार लिख रही है बीजेपी की एक महिला विधायक, और उनसे कह रही हैं कि वो उनके पति कृष्णानंद राय के हत्यारों को बचा रही हैं। प्रियंका गांधी नहीं बचा रही हैं। प्रियंका गांधी को वो चिट्ठी इसलिए लिख रही हैं क्योंकि कांग्रेस शासित राजस्थान और पंजाब में इनके जो कृष्णानंद राय के तथाकथित हत्यारे हैं उनको शरण मिली हुई है। और अलका राय पहली बार चिट्ठी नहीं लिख रही हैं प्रियंका गांधी को। अलका राय ने कई बार चिट्ठी लिखी है प्रियंका गांधी को, और अभी जो एक चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि आपने और आपकी सरकार, पंजाब सरकार के बारे में उन्होंने कहा है, ने मेरे पति के हत्यारे मुख्तार और उसके पुरस्कृत बेटे को राज्य अतिथि के रूप में शरण दी है। और अलका ने ये भी लिखा है, सवाल पूछा है प्रियंका गांधी से कि आपकी सरकार द्वारा हत्यारे को क्यों बचाया जा रहा है। और अलका ने प्रियंका को कार्रवाई करने और एक महिला होने के नाते उनके दुख को समझने के लिए कहा है। और इस तरह की चिट्ठी वो पहले लिख चुकी हैं कई बार, इस बार थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होकर लिखी है। इस बार उन्होंने लिखा है कि मैं विधवा हूँ और विगत 14 वर्षों से मैं अपने पति व लोकप्रिय विधायक रहे स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की हत्या के विरुद्ध इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ, उस जुल्मी के खिलाफ जिसे आज आपकी पार्टी और पंजाब राज्य में आपकी सरकार खुला संरक्षण दे रही है। अलका राय ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की तमाम अदालतों से मुख्तार अंसारी को तलब किया जा रहा है, परंतु पंजाब सरकार उसे उत्तर प्रदेश भेजने को तैयार नहीं है। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे और मुझ जैसे सैकड़ों लोगों को इंसाफ से वंचित किया जा रहा है। और अलका राय इस समय व्यथित इसलिए हैं कि अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अभी हाल ही में शादी हुई है और राजस्थान में धूमधाम से बताते हैं कि शादी हुई है। अब्बास अंसारी भी शार्प शूटर है और माना जाता है कि वह अंसारी परिवार का अगला उत्तराधिकारी है। और उसके जब सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स वायरल हुए अब्बास की शादी के, तो अलका राय व्यथित हो गई और अलका राय ने ये चिट्ठी एक बार फिर लिखी। हालांकि यूपी पुलिस का ये कहना है कि हम 32 बार समन कर चुके हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी को नहीं भेजा जा रहा है। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्य आरोपी है और मुख्तार अंसारी इस समय पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। और यही वजह है कि बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार रिक्वेस्ट कर रही है कि मुख्तार अंसारी को वहाँ से भेजा जाए। हालांकि इसमें बड़ी एक दिलचस्प पेंच है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का एक पेंच है, और इसमें जो यह पेंच ये भी है कि जो पंजाब सरकार है उनका ये कहना है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसे लेकर हम बेवजह हमारे पर आरोप लगा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, जबकि हम सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कब दे। और पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि
मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है और किसी को इस संदर्भ में शिकायत हो तो वो जेल में जाकर देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने पिछले दिनों ये कहा था कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। अगर इन मामलों में चार्जशीट दाखिल हो गई हो या तो मुख्तार अंसारी को यूपी भेजा जाए या पंजाब में दर्ज मामलों को यूपी ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पेंच अजीबोगरीब स्थिति में फंस गया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुछ मामले पंजाब में हैं जिसके आज चलते हुए वो पंजाब जेल में बंद है, और कुछ मामले उत्तर प्रदेश में जिसके चलते हुए उसे जेल में होना चाहिए उत्तर प्रदेश की। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भयंकर अभियान चलाया हुआ है अंसारी बंधुओं की संपत्तियों को सीज करने का, तोड़फोड़ करने का, और इनका सीधा संबंध गोरखपुर से है। गोरखपुर से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं और गोरखपुर इलाके से लगते हुए गाजीपुर ज़िले में ही मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी का सारा जो धंधा है वो फैला हुआ है। सब लोग जानते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। 1985 से इन्होंने पॉलिटिकल शेल्टर ली और ये लगातार दल बदल कर कभी कम्युनिस्ट बन गए, कभी समाजवादी पार्टी में चले आए, कभी बसपा में चले आए और कभी निर्दलीय ही लड़ लिए। लेकिन वहाँ पर मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण इस कदर इनके पक्ष में होता है और मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर कि ये अपने प्रत्याशियों को, अपने प्रतिद्वंदियों को लोकसभा चुनाव में 2-2, 2.5 लाख मतों से हरा चुके हैं। आपको मैं बताऊं कि जब गाजीपुर का कनेक्शन मनोज सिन्हा से भी है, जो इस समय एलजी हैं जम्मू कश्मीर के। मनोज सिन्हा वो शख्स हैं जिन्होंने अंसारी को हराने का टारगेट हासिल किया था 2014 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन क्या करें कि समीकरण ऐसे बने कि 2019 में मनोज सिन्हा एक नज़दीकी मामले में 30-32 हज़ार वोटों से हार गए। इससे पहले 2004 में भी मनोज सिन्हा अंसारी से हारे थे और लगभग 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से हारे थे। इससे पहले बीजेपी ने इस सीट को जीतने का जो टारगेट अचीव किया था वो 2002 में किया था। पहले मैं आपको बता दूं, अफजाल अंसारी बड़ा भाई है, मुख्तार अंसारी छोटा भाई है। अफजाल अंसारी का कैरियर काफ़ी लंबा है और अफजाल अंसारी इस समय 67 साल का है और एमपी है गाजीपुर से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का। अफजाल अंसारी की जो बैकग्राउंड है, अंसारी ब्रदर्स की जो बैकग्राउंड है, वो पुरानी हिस्ट्री उसकी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि इनके दादा परदादा कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हुआ करते थे और इनके पिता मोहम्मदाबाद नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं। इसके बाद 1985 में अफजाल अंसारी ने राजनीति में आने का फ़ैसला किया और उसने सीपीआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा 1985 में और चुनाव जीतने में सफल रहा अफजाल अंसारी। 1985 से 2002 तक अफजाल अंसारी लगातार वहाँ से विधायक रहा, कभी सीपीआईएम का, कभी कांग्रेस का, कभी निर्दलीय। और इसके बाद 2002 में बीजेपी ने पहली बार कोशिश की कि किसी तरीके से हराया जाए अफजाल अंसारी को और इसके लिए उन्होंने चुना कृष्णानंद राय को। कृष्णानंद राय भी अपने आप में एक बड़ा बाहुबली नाम था वहाँ इलाके में और कृष्णानंद राय का जो सारा काम जुड़ा हुआ था, कृष्णानंद का सारा काम देखता था ब्रिजेश सिंह कृष्णानंद राय का चेला था और अफजाल अंसारी के साथ और मुख्तार अंसारी के साथ जुड़े हुए थे संजीव जीवा वगैरह। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो अंसारी ब्रदर्स हैं, इन अंसारी ब्रदर्स का हामिद अंसारी साहब से बहुत करीबी ताल्लुक़ है और ये इनके भतीजे लगते हैं रिश्ते में। हामिद अंसारी जो कि भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं और इन दिनों बड़ी किताबें लिख रहे हैं और हर जगह ये कहते घूम रहे हैं कि देश में इस समय बड़ी ख़राब हालात हैं, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और ना जाने वो क्या क्या कहते घूम रहे हैं। तो अंसारी साहब भी इसी परिवार का एक हिस्सा रहे हैं, ये बात बहुत जानने वाली है। कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी की अगर मैं कहानी सुनवाने लगूं आपको तो इसके लिए 3-4 वीडियो कम से कम बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बता दूं कि मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद
दोनों ही एक राइवल थे और गाजीपुर में चूंकि अंसारी ब्रदर्स का प्रभाव था, उस प्रभाव को कम करने के लिए बीजेपी ने कृष्णानंद राय को टिकट दिया था और 2002 में कृष्णानंद राय वहाँ से बीजेपी के विधायक चुन लिए गए थे। लेकिन 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई और जब उनकी हत्या हुई थी तो एक भयंकर कांड हुआ था। एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे कृष्णानंद राय, जब उन्हें घेर कर AK-47 और कई ऑटोमेटिक हथियारों से उन पर गोलियां बरसाई गई थी। गोलियां इस कदर बरसाई गई थी कि उनकी कार भी छलनी हो गई थी और ये कहा जाता है कि उस घटनाक्रम की मुखबिरी की गई थी क्योंकि उस दिन कृष्णानंद राय के पास बुलेट प्रूफ कार नहीं थी और ये घटना हुई थी। और इस घटना में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कृष्णानंद राय की पत्नी ने जिन लोगों को नामजद कराया था वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। उस समय सारा देश में इसका हल्ला मच गया था और इस घटना में अलका राय ने जो FIR दर्ज कराई थी उसमें मुख्तार अंसारी, उसके भाई अफजल अंसारी, मुन्ना बजरंगी, अताउर रहमान, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, फिरदौस, राकेश पांडे आदि लोगों का नाम था। और इस हत्याकांड के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह इन जैसे दिग्गज नेताओं ने CBI जांच की मांग की थी। हालांकि CBI जांच में ये सब लोग बरी हो गए थे। और बहरहाल कृष्णानंद राय की और मुख्तार अंसार की राइवलरी चल रही थी और 1996 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा था जबकि अफजल अंसारी पहले से चुनाव लड़ रहा था। कृष्णानंद राय ने अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी से टक्कर लेने के लिए ब्रजेश सिंह नामक एक गैंगस्टर को अपनी तरफ मिलाया था। मुख्तार के सामने ब्रजेश सिंह खुद ही टक्कर ले रहा था, लेकिन जब वो कमज़ोर पड़ने लगा तो उसे कृष्णानंद राय ने शेल्टर दी थी। और ये कहा जाता है कि कृष्णानंद राय ब्रजेश सिंह का इस्तेमाल करते थे और मुन्ना बजरंगी का इस्तेमाल करता था मुख्तार अंसारी, जिसका नाम कृष्णानंद राय की हत्या में था। और 2005 में ये घटना हुई थी। बताया जाता है कि 2002 में एक घटना हुई थी और मुख्तार अंसारी पर भी एक हमला हुआ था जिसका बदला लेने के लिए ये घटना अंजाम दी गई थी। इस घटना में मुख्तार बाल बच गया था और ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड था और उसके मारे जाने की भी अफवाह थी और मुख्तार को भनक थी कि ब्रजेश को कृष्णानंद राय का संरक्षण प्राप्त है, लिहाजा मुख्तार ने यह जिम्मेदारी मुन्ना बजरंगी को सौंपी थी। इस मामले में CBI इतने बड़े घटनाक्रम में एक भी सबूत नहीं पेश कर पाई थी और ये इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। बहरहाल वो सब पुरानी बातें हैं। फ़िलहाल तो घटनाक्रम यही चल रहा है कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। अफजल अंसारी इस समय बसपा का सांसद है गाजीपुर से, मनोज सिन्हा को हराया है जिसने। और अब हाल ही में अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार का बेटा है उसकी शादी हुई है और जिसकी फ़ोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। और अलका राय जो कि विधायक हैं, आपको बताऊं कि जब 2005 में हत्या हुई थी कृष्णानंद राय की तो उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में भी जीत हासिल की थी अलका राय ने। और अलका राय आज भी बीजेपी की वहाँ से विधायक है। तो अब टोटल घटनाक्रम ये चल रहा है कि प्रियंका गांधी इस मामले पर कभी कोई जवाब नहीं देती हैं। अलका राय बार बार उन्हें चिट्ठी लिख रही है कि भाई मेरे पति के हत्यारों को इंसाफ दिलाओ, रोपड़ की जेल से उन्हें यहाँ भेजो, पंजाब की जेल से उन्हें उत्तर प्रदेश में भेजो और आपकी पंजाब की जो सरकार है उनके केस यूपी ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रही है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जो कि इस पूरे घटनाक्रम के नज़दीक से जानकार हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अंसारी ब्रदर्स के खिलाफ ज़बरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। इन्होंने जितनी भी संपत्तियां हथियाई हुई हैं सब पर बुलडोज़र चल रहे हैं और सबका हाल बुरा हाल है। और मुझे तो ये लग रहा है कि अगर अफजल अंसारी इस समय बसपा के सांसद नहीं होते तो अंदर होते किसी न किसी मामले में। बहरहाल फ़िलहाल जो अभियान ये चलाया हुआ है उसकी वजह से बीजेपी को इतना तो कॉन्फिडेंस है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में तो बीजेपी के इस घटनाक्रम से कि अंसारी ब्रदर्स के खिलाफ जो योगी ने अभियान चलाया हुआ है उससे उनकी बल्ले बल्ले होने जा रही है। सब लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं, ये जब भी किसी की सत्ता रही हमेशा उसी के साथ रहे और इनका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन क्या
अलका राय की चिट्ठी का जवाब प्रियंका गांधी देंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का अलका राय के साथ साथ सब लोगों को इंतजार है। हम ऐसे मुद्दों पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।